Hi guys, good morning. Once again, welcome back on your YouTube channel Biochem Eduxer. I hope so all of you would fine. Guys, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बनाया है। I have tried as my best to give you information regarding this. So let's start. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक डायग्राम। अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है। उसमें क्या लिखा हुआ है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन दैट फंक्शन इन द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। ओके गाइस, फीमेल रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसमें जो है ये इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और वो जो फंक्शन करता है एक न्यू बेबी को रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज़ में आता है वो। ठीक है, आपके सामने डायग्राम में देखिए। डायग्राम में आपको ओवरी, यूरिनरी ब्लैडर, सिम्फिस प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, यूरेथ्रा, वेजाइना, रेक्टम, सर्विक्स एंड यूटेरस दिखाई दे रहा होगा। In human, the female reproductive system is immature at birth and develop to immaturity at puberty to be able to produce gametes and to carry a fetus to full term. गाइस, इसमें जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, गर्ल चाइल्ड जो होती है, जब तक वो प्यूबर्टी तक अटेंड नहीं करती है एज, तब तक उसके अंदर एग्स बनते जाते हैं, बट वो इमेच्योर कंडीशन में होती है। और जैसे ही वो अपने प्यूबर्टी यानी टीनेजेस को अचीव करती है, उस समय जो एग्स हैं वो मैच्योर होते हैं। एवरी मंथ वन एग जो है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो एक ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में वेजाइना से बाहर निकलता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, द इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स आर द यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इंटरनल सेक्स ऑर्गन में यूटेरस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया एंड ओवरी हो गया। द यूटेरस और वॉर्म, इसको हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। यूटेरस और वॉर्म accommodates the embryo which develops into the fetus. The uterus also produces vaginal and the uterine secretion which have the transit to sperm to the fallopian tube. The ovary produces the ova, that is egg cells, and the external sex organ are also known as genital, and these are the organ of vulva including labia, clitoris, vaginal opening and much more. गाइस, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक 3D इमेज बताता हूँ ताकि इसके आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गाइस ज़रा ध्यान से देखेंगे, आपके सामने एक 3D इमेज दिखाई दे रहा है। ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें देखेंगे आप ध्यान से, मैं इसको जैसे से रोटेट कर रहा हूँ। देखिए, जो दोनों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये फैलोपियन ट्यूब है। जस्ट आई एम मेकिंग इट क्लियर। ये जो आप देख रहे हैं ये ओवरी होती है, उसी के अंदर एक प्रोड्यूस होता है, एंड ये जो दो दिख रहे हैं ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, जस्ट वेट। जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया, आप देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको फिमरी दिखाई दे रहा होगा। फिमरी, इट इज़ जस्ट लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसलिए हमको फिमरी बोलते हैं। ये जो है दिस इज़ फिमरी, दिस इज़ फिमरी। फिमरी फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को ज्वाइन करती है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। एंड इन ह्यूमन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इमेच्योर एट बर्थ, यानी कि बर्थ के समय वो इमेच्योर होती है, एंड डेवलप्ड टू मैच्योरिटी एट प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज में जो है वो मैच्योर हो जाती है, एंड विच इज़ एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स एंड टू कैरी ऑन द फीटस टू फुल टर्म। गाइस, इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने एक डायग्राम है। इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और भी ज़्यादा बढ़िया से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, सारे बड़ी पार्ट्स को बताया गया है। जैसे कि अभी मैंने आपको 3D इमेज बताया था, ये 2D इमेज है, 2 डायमेंशनल है। इसमें आपको ओवरी दिखाई दे रहा होगा, फिमरी दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें फिमरी भी है, फिमरी, ovary, myotrium, this is the myotrium, this is uterine wall, isthmus of uterus, these are the vaginal artery, vaginal rough, cervix, endometrium, uterine cavity,
एंड मच मोर। इसमें बहुत से मतलब मैक्सिमम जो पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड वो सारे इसमें शो किए गए हैं गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, अब एक एक पार्ट्स को हम थोड़ा डीप में स्टडी करते हैं। सबसे पहले ओवरी के बारे में देखते हैं। ओवरी क्या होता है? देखिए आपके सामने ओवरी का एक डायग्राम दिया हुआ है। ओवरी के डायग्राम में आप उसके पार्ट्स को देख लीजिए। कार्पस अल्बिकन्स, कार्पस ल्यूटियम, ओव्यूलेशन, यूटेराइन ट्यूब, सेकेंडरी oocyte, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, फर्स्ट पोलर बॉडी, फॉलिकुलर फ्लूइड, प्राइमरी oocyte, फॉलिकुलर सेल्स, ओवरी, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल। ये सारे जो पार्ट्स हैं वो ओवरी से रिलेटेड हैं। ओके, द ओवरीज आर द पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ द आलमंड लोकेटेड ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पेल्विक बॉडी कैविटी लैटरल टू द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द यूटेरस। यूटेरस के लैटरल साइड में ये प्रेजेंट होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। एंड दिस आर द पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड, ये दोनों तरफ होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि ये दो पेयर में प्रेजेंट होता है। मैं एक बार फिर से आपको मैं रिमाइंड कर देता हूँ डायग्राम से। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर एक ये है और एक ये है। ये दोनों जो हैं ओवरी हैं, जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चलिए अब मैं फिर से उस पेज पे आ जाता हूँ। Okay guys, ovaries produces female sex hormones such as estrogen and progesterone as well as ova, commonly called as egg. Guys, किसी भी लेडीज़ को अगर menstrual cycle रेगुलर हो रहा है, इसका मतलब है कि वो मदर नहीं बनेगी। बट लेट्स सपोज अगर menstrual cycle ब्रेक हो गया है या एग मैच्योर हो गया है और फर्टिलाइज हो चुका है, तो उस समय जो है ये हार्मोन्स का सीक्रेट होना जरूरी है। कौन से दो हार्मोन्स का? एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स अगर नॉर्मली बॉडी में सीक्रेट होते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ओवा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम oocyte cells that slowly develop throughout the woman's early life and रीच मैच्योरिटी आफ्टर प्यूबर्टी। यानी इसमें क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारे, एक बात याद रखिएगा, कोई भी गर्ल चाइल्ड जो होती है उसके बॉडी में फ्रॉम बर्थ थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, बट वो मैच्योरिटी को अटेन तभी करेंगे जब वो प्यूबर्टी की स्टेज को अचीव करेगी वो गर्ल चाइल्ड। ओके, तो ओवा जो होता है दिस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द oocyte सेल्स, ओके, एंड दिस आर स्लोली डेवलप थ्रू आउट द वुमेन अर्ली लाइफ। यानी कि जैसे जैसे वो गर्ल की उम्र एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है उसके अंदर हार्मोनल सिक्रेशंस होते जाएंगे और प्यूबर्टी को अचीव करेगी, ठीक है। उसके बाद ईच मंथ ड्यूरिंग ओव्यूलेशन अ मैच्योर ओवम इज रिलीज्ड। एवरी मंथ वन एग इज रिलीज्ड and the ovum travel from the ovary to the fallopian tube. ओवरी से निकल के fallopian tube तक जाता है where it may be fertilized before reaching the uterus. ओके, मैंने क्या कहा? जो एग है, जो ओवम है, वो ट्रैवल करता है कहाँ से? ओवरी से लेके fallopian tube तक, ओके। एंड fallopian tube में अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर वो यूटेरस में जाके वो सेट हो जाएगा और वहाँ से फीटस का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा गाइस, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड आपका डायग्राम है, सेकंड टॉपिक है फेलोपियन ट्यूब। व्हाट इज़ फेलोपियन ट्यूब? गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे, फेलोपियन ट्यूब को भी मैंने आपको बताया था कि फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड होता है। ओवरी को यूटेरस से जो ज्वाइन करता है दैट इज़ फेलोपियन ट्यूब, और ये फेलोपियन ट्यूब ओवरी को अटैच होता है फिम्बरी के थ्रू, जो कि मैंने अभी आपको इससे पहले कुछ देर पहले बताया था। फेलोपियन ट्यूब आर द पेयर का मतलब राइट भी है और लेफ्ट भी है, इसलिए पेयर ऑफ मस्क्यूलर ट्यूब्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट सुपीरियर कॉर्नर ऑफ द यूटेरस टू द एज ऑफ ओवरीज। The fallopian tube end in a funnel-shaped structure called as infundibulum, which is covered with a small finger-like projection called fimbri. मैंने कहा था आपको कि fimbri जो है दोनों ओवरी पे प्रेजेंट होता है और ये fallopian tube के एंड में होता है। This fimbri swipe over the outside of the ovary to pick up the released ova. ये fimbri है, these are having finger-like projection. What they do? They catch up. What they catch up or they pick up what the released ova, जो भी ओवा रिलीज होगा उसको कैच करेगा एंड कैरी देम इनटू द इनफंडिबुलम, वो इनफंडिबुलम तक लेके जाएगा।
ओके क्यों? फॉर द ट्रांसपोर्ट टू द यूटेरस, यूटेरस तक वो शिफ्ट करता है उसको। द इनसाइड ऑफ ईच फेलोपियन ट्यूब इज कवर्ड इन सीलिया दैट वर्क विद स्मूथ मसल्स। देखिए अब डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे, उसमें समझ में आएगा कि कैसे फिम्बरी जो है वो कैसे फिम्बरी, देखिए मैं थोड़ा इसको जस्ट वेट, फिम्बरी को आप ध्यान से देखिए, ये फिम्बरी है और ये है आपका ओवरी, इसके अंदर ओवा यानी कि एग्स रहते हैं, वो यहाँ से निकल के इनफंडिबुलम आपको दिख रहा होगा, यहाँ से निकल के ये एम्पुला में जाएगा, एम्पुला से निकल के वो इस्मस में जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा यूटेरस के अंदर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए एग जो है वो ओवरी से निकल के फिम्बरी के थ्रू होते हुए इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला तक आएगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म के साथ। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो फिर यूटेरस में आएगा शिफ्ट होने के लिए। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है यूटेरस। यूटेरस कैसा होता है जरा ध्यान से देखिएगा। यूटेरस इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ हॉलो यानी खोखला, खोखला इन द सेंस खाली, मस्क्यूलर पियर शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड पोस्टेरियर एंड सुपीरियर यानी शरीर के बैक साइड में एंड थोड़ा सा टॉप साइड में टू द यूरिनरी ब्लैडर के थोड़ा सा ऊपर और बैक साइड में होता है। इट इज कनेक्टेड टू द टू फेलोपियन ट्यूब गाइस, टू फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड होता है, राइट एंड लेफ्ट ऑन इट्स सुपीरियर एंड यानी ऊपर की एंड में कनेक्टेड होता है, एंड टू द वेजाइना से भी कनेक्टेड होता है, ऑन इट्स इंफीरियर एंड द यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज वॉम, उसको हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। ओके, एज इट सराउंड्स एंड सपोर्ट द डेवलपिंग फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी ये एक वो पार्ट है जहाँ पे फीटस ग्रो होता है, धीरे धीरे 9 महीने तक वो ग्रो होता है, इसको वॉर्म बोलते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस नोन एज एंडोमेट्रियम प्रोवाइड सपोर्ट टू द एम्ब्रियो ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। ये जो एंडोमेट्रियम जो है, ये जो एंडोमेट्रियम है आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एंडोमेट्रियम क्या करता है? एंडोमेट्रियम उसको बच्चे को सपोर्ट करता है ताकि उसका ग्रोथ प्रॉपर हो सके। द विसरल muscles of the uterus contract during childbirth to push the fetus through the birth canal. ओके, इसका क्या मतलब हुआ? द विसरल मसल्स ऑफ द यूटेरस, जो अंदर के जो मसल्स हैं यूटेरस के, वो चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण क्या होगा? जो फीटस होगा, फीटस यानी जो डेवलप्ड जो बेबी है उसके अंदर, वो धीरे धीरे बाहर की ओर पुशअप होगा और वो मदर की बॉडी से बाहर निकाला जा सकेगा। एंड दैट पैसेज इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे यूटेरस की लोकेशन कहाँ पर है डायग्राम में, सर्विक्स कहाँ पर है, एंडोमेट्रियल कैंसर एंड एंडोमेट्रियम भी देख पा रहे होंगे आप। आगे देखते हैं वेजाइना। अब वेजाइना को जरा ध्यान से देखिए, इसमें द वेजाइना इज एन इलास्टिक, इट इज द इलास्टिक मस्क्यूलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द सर्विक्स ऑफ द यूटेरस टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ? वेजाइना जो है इट इज एन इलास्टिक मस्क्यूलर ट्यूब जैसे होता है, इट कनेक्ट द सर्विक्स ऑफ द यूटेरस टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, इट इज लोकेटेड इनफीरियर टू द यूटेरस एंड पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूटेरस के नीचे होता है और यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे होता है। द वेजाइना फंक्शंस एज अ रिसेप्टेकल फॉर पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि मेल फीमेल के बीच में जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो पेनिस को एंट्री देने की जो साइट होती है वो वेजाइना होती है। इट कैरी स्पर्म टू द यूटेरस, ये वेजाइना के थ्रू ही जो स्पर्म है वो यूटेरस तक जाता है और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि मेल फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, इसलिए वो फेलोपियन ट्यूब तक स्पर्म को कैरी करता है ये। इट ऑल्सो सर्व एज अ बर्थ कैनाल भी बोलते हैं फॉर बाय स्ट्रेचिंग ऑफ टू अलाउ डिलीवरी ऑफ द फीटस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के समय जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है उसके कारण ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये जो पार्ट है वेजाइना, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिसके कारण बेबी को बाहर निकाला जाता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द मेंस्ट्रुअल फ्लो एग्जिस्ट द बॉडी वाया वेजाइना के थ्रू वो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, इसके बाद के टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा। टिल देन बाय बाय।